25 देखिए, ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली is melted into a cone of a base diameter of 8 centimeter. Find the height of the cone. देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना जी, हॉलो स्फीयर है कुछ इस तरह से, और कह रहा है कि इसको मेल्ट करके क्या किया जाता है, कोन बनाया जा रहा है। तो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया, तो रेडियस हम लोग लिख सकते हैं, ये रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। और इस हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक कोन बनाया जा रहा है। इस कोन का बेस का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या होगा ये हमें पता करना है, ये हाइट हमें पता करना है, ठीक है ना जी, ये हमें हाइट पता करना है। हम लोग ले लेते हैं कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन। एच क्या है, कोन का हाइट है। अच्छा, रेडियस ऑफ द बेस क्या है इसका, रेडियस ऑफ द बेस, उसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, तो वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देते हैं कि आउट एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर है ना जी, पहले इंटरनल लिख देते हैं, इंटरनल डायमीटर दिया तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, रेडियस लिख देते हैं, इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसको R1 से डिनोट करते हैं, जो कि होगा इंटरनल, टोटल डायमीटर देखिए 4 है, तो 4 और बाई में 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल दो, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस R2 से डिनोट करते हैं, डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, 8 बाई में 2 कट जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन वह इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के, है ना जी, हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए बात करें तो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई यहाँ R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ π/3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ R स्क्वायर, R कितना है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू में इक्वल टू 4 इंटू में यहाँ R क्यूब यानी 4 का क्यूब और माइनस R1 का क्यूब, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर h इक्वल टू में आ जाएगा 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 और ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बाई में यहाँ पर 16, 4 4 16 होगा, ये इससे काट देंगे 4 टाइम्स में, तो h इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में 56 और बाई में 4, है ना जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि h इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो h इक्वल टू में यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर।